पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 तीन बड़ी तब्दीलियां। प्लेइंग 11 सामने आ गई, फैसला हो गया। फखर जमान बाहर बैठेगा, कुर्बानी का बकरा बनेगा, या फिर ऊपर से ओपनिंग जोड़ी जो है वो तब्दील होगी। फिर क्या जो भरमार है बहुत बड़ी यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, उनमें वो सारी फौज कहाँ कहाँ किस किस मोर्चे पे सेटल की जाएगी और किसको बाहर भी बिठाया जा सकता है। क्या दामाद जो है वो दोनों खेलेंगे या फिर उनमें से कोई एक जो है वो किसी दूसरे यंगस्टर को मौका भी दे सकता है। 3 विकेट कीपर होने के बावजूद अभी भी मसला ये है कि किसको खिलाया जाए। अगर आपने ख्वाजा नाफी को खिलाना था तो फिर आपने उसको ऐन मौके के ऊपर एक टी20 खिला के डेब्यू करवा के वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 है, वहां पर किस तरह से आप ऑलराउंडर्स की जो भरमार है उस झड़ी के अंदर आप किसको बरसाएंगे, और फिर फास्ट बॉलर के अंदर जो है वो कौन कुर्बानी का बकरा बनता है। क्या साइम अयूब जो है वो भी ऑप्शन हो सकता है बाहर बिठाने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक साल के आपके साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 और प्लेइंग 11 सामने आई है। ये फैसला हो चुका है और वो प्लेइंग 11 आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 है। यहाँ पर लोगों की नजरें जमी हुई है नाज़रीन की कि कौन सा प्लेइंग 11 होगा, पाकिस्तान किस तरह से ओपनिंग सेट करेगा। साइम अयूब भी मौजूद है, साजिदा फरहान अपनी सीट पर जो है बराजमान है और फखर जमान भी है। और ये देखा जाए तो इस पूरी जो टीम आपकी है 16 रुकनी है। वर्ल्ड कप के लिए आपके 15 रुकनी, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बताता चलूँ 16 रुकनी है। वसीम जूनियर भी है यहाँ पर। तो इसके अंदर से जो है वो आपको सवाए कप्तान आगा जी, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, कोई भी आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन दिखाई नहीं देता। तमाम के तमाम ओपनर्स, ऑलराउंडर्स और एक स्पिनर है रेगुलर, 2 स्पिनर है। वैसे अगर प्लेइंग 11 के अंदर जो वो किसी एक की जगह बनेगी, और फिर फास्ट बॉलर के अंदर 2 लेफ्ट आर्म के अंदर फहीम अशरफ सेटर हो जाएगा। फिर या उनमें से कोई एक को कुर्बानी का बकरा बनाकर बाहर बिठाकर जो है वो फिर नसीम शाह को मौका मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 होने जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पूरी तज्जियाती निगाह के साथ इस प्लेइंग 11 को जो है वो बताएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ओपनिंग के ऊपर जो है वो मसला बन रहा है बाबर आजम और फखर जमान। क्योंकि जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान लियागा ने, उसने कहा कि आपको पता है कि मेरी पोजीशन जो है मैं वही खेलूंगा, यानी बाबर आजम को वो उस पोजीशन पे खिलाना चाहते हैं। तो वो पोजीशन है वन डाउन की। तो वहां पर फखर जमान भी है, हो सकते हैं ना, लेकिन फखर जमान को कहते हैं कि जिस पोजीशन पे दिल चाहे आप खिला दें, वो इस नेचुरल टैलेंट के मालिक हैं कि आप उनको टीम के अंदर फिट कर सकते हैं। बेसिकली वो ओपनर है। तो क्या साइम अयूब को ऊपर से कुर्बानी दिलवा देंगे आप? नहीं हो सकता, क्योंकि साइम अयूब बॉलर भी है और माइक हैजन को बहुत पसंद है कि कोई ना कोई डबल करेक्टर हो। जब हमने 8-9 माह पहले आपको एक बात बताई थी कि बाबर आजम से ये बात कही गई है कि वो कर लें कीपिंग, तो वो बात अंदर की ठीक थी, ताकि उसका उनका डबल किरदार होना चाहिए ताकि वो टीम में वापस आ सके। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर पाकिस्तान ने अभी देखे 3 कीपर डाले हुए अपने 15 रुकनी के अंदर, स्क्वाड के अंदर। तो लिहाजा जो है वो वहां पर डबल करेक्टर जो है वो बहुत पसंद है। सलमान लियागा खुद भी डबल करेक्टर है ना, बॉलिंग भी करते हैं। और बात है कि छुपते हैं, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो बड़े मैचेस के अंदर। देखना ऑस्ट्रेलिया के सामने किस तरह से वो फ्रंट पे आके लीड करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर फखर जमान जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया आज मैच। प्लेइंग 11 में उनका हिस्सा नहीं होगा, उनको बाहर बैठाकर जो है वो यूं कहेंगे जी प्लेयर्स को टेस्ट कर ले। अभी भी मेरा टेस्टिंग का और तजर्बात का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। साइम अयूब, साजिदा फरहान और वन डाउन के ऊपर फखर जमान दोनों के दरमियान थी, लेकिन जो बाबर आजम है उनको फौकियत दी गई है। बाबर आजम जो है वो वन डाउन के ऊपर खेलेंगे, जो बनता भी है इस कंडीशन के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 2 डाउन के ऊपर आगा जी खुद है। अगर आप यहाँ पर आगे देखें तो आपने यहाँ पर ख्वाजा नाफी को लाकर उस्मान खान के ऊपर भी तलवार लटका दी और प्रेशर भी बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ख्वाजा नाफी स्लैश जो है वो उस्मान खान है।
साहबजादा फरहान को भी आपने विकेट कीपर डिक्लेयर किया हुआ वैसे अपनी अनाउंसमेंट के अंदर। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको ख्वाजा नाफे, अगर तो आप ये देखेंगे कि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा लाठीचार्ज भी किया हो। ठीक है, जैसे दुबे रात मार रहे थे 29-29 भी उनके स्पिनर्स को। तो फिर ख्वाजा अगर ये देखा गया उन्होंने कि मिड ऑर्डर के अंदर आके अच्छी स्लेजिंग कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऑलराउंडर्स की भरमार है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी अब्दुल रज़ाक जैसा फिनिशर या आप जैसे दुनिया की टीमों के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं मिड ऑर्डर के अंदर। पाकिस्तान के मिड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अच्छा, ख्वाजा नाफे या फिर उस्मान खान, मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफी को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाएगी। आखिरी मैच के अंदर जो टी20 पाकिस्तान हार गया था 12-12 ओवर वाला, उसके अंदर ज़्यादा भाग गए। और आगे चले तो हमें अब दमाद की भी आएगा और ऑलराउंडर्स की भी एक लाइन आपको दिखाई। शादाब खान खेलेंगे, मोहम्मद नवाज खेलेंगे। होना यूँ चाहिए कि दोनों में से किसी एक को खिलाना चाहिए, लेकिन उस्मान तारिक को मौका देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों खेलेंगे। अच्छा किया है शादाब खान ने भी मैन ऑफ द मैच रहे, और फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज भी अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप देखें तो फिर एक और आपका ऑलराउंडर जो है फ़हीम अशरफ को खिलाएँगे या फिर उनको बाहर बैठाएँगे, ये भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन फ़हीम अशरफ खेलेगा, आप खेलता हुआ दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर आगे चलकर जो है वो आपका जो है वो एक स्पिनर आपको खिलाया जाएगा। अगर आप इन तीनों ऑलराउंडर्स को मौका देते हैं तो वो है सिर्फ अबरार अहमद। और फिर आगे चलकर जो है वो आपके बॉलर्स दो आ जाते हैं, जिनके अंदर सलमान मिर्जा और नसीम शाह के दरमियान टाई होगा और शहनशाह अफरीदी जो है वो खेलेंगे। या फिर यूँ भी हो सकता है कि पाकिस्तान बचा के रखे मैच वर्ल्ड कप के लिए और शाहीन को फिर रेस्ट दी जाए और सलमान मिर्जा और नसीम शाह आपको दिखाई दे। इस प्लेइंग 11 के अंदर हम देखते हैं तो थोड़ी-सी मुश्किलात है। उसकी वजह क्या है? ऑलराउंडर्स है। अभी तो वसीम जूनियर को कहीं भी काउंट नहीं किया जा रहा। अगर वसीम जूनियर को काउंट किया जाए तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात हो जाए। तो अब देख लीजिए और सुन लीजिए आप एक मरतबा फिर से जो प्लेइंग 11 है, जिसमें फ़खर ज़मान बाहर बिठाया जाएगा। उसमें साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, बाबर आज़म है, सलमान अली आगा है, ख्वाजा नाफिस स्लैश जो है वो बनता है उस्मान खान। लेकिन ख्वाजा नाफी को मुझे जहाँ पर मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि वही खेलेगा। और उसके बाद शादाब खान है, फिर मोहम्मद नवाज़ है, मोहम्मद नवाज़ के बाद फ़हीम है, फ़हीम के बाद जो है वो शहनशाह अफरीदी या सलमान मिर्ज़ा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पाकिस्तान जो है शहनशाह सलमान मिर्ज़ा के साथ जाएगा और नसीम शाह को बाहर बिठाया जाएगा, क्योंकि फ़हीम शाह को अगर आप फ़हीम अशरफ को कंसीडर कर लेते हैं एज़ अ ऑलराउंडर राइट आर्म बॉलर के तौर पर, तो ये प्लेइंग 11 है। या तो फिर आज नसीम शाह बाहर बैठेंगे या फिर शहनशाह अफरीदी बाहर। नाज़रीन, ये प्लेइंग 11 जो अभी तक हमारे सामने आई है, आपका क्या ख्याल है? आपने एक कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्लेइंग 11 बताना और किस खिलाड़ी को हक मारा गया, किसको सही मौका दिया गया। इन तमाम बातों के ऊपर बात कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतने। यहाँ पर मुझे इखलाक सालू को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।